14 दिसंबर 2025 की शाम सिडनी का फेमस बॉन्डी बीच और आज यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे चानुका बाय द सी इवेंट में हनुका फेस्टिवल का फर्स्ट डे सेलिब्रेट करने के लिए। हनुका यहूदी लोगों का एक खुशी और उम्मीद का त्योहार होता है जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। लेकिन ये फेस्टिवल तब भयंकर हो गया जब पास के फुटब्रिज से दो लोगों ने आकर लोगों पर फायरिंग शुरू की। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 1996 के पोर्ट ऑर्थर जेनोसाइड के बाद ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे बड़ा घातक हमला है। आखिर कौन थे ये हमलावर और इन्होंने ये हमला क्यों किया और अचानक से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी लोगों के प्रति इतनी हेट्रेड कैसे बढ़ गई है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑस्ट्रेलिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और संविधान रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देता है। 2021 की ऑस्ट्रेलियन सेंसस के अकॉर्डिंग देश में ऑलमोस्ट 43.9% क्रिश्चियंस, 3.2% मुस्लिम्स, 2.7% हिंदूज, 2.4% बुद्धिस्ट एंड 38% ऐसे लोग हैं जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2.7 करोड़ है, बट उनमें से केवल 0.4 to 0.5% लोग ही जूइश लोग हैं। इनमें से 85 to 90% जूइश कम्युनिटी मेलबर्न एंड सिडनी में रहती है। ये हमला हनुका फेस्टिवल के दौरान हुआ जो यहूदियों में एक 8 दिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ये फेस्टिवल आज से 2200 साल पुरानी एक हिस्टोरिक इवेंट की याद में मनाया जाता है और इसे अंधेरे पर प्रकाश की जीत के रूप में देखा जाता है। हनुका का फर्स्ट डे बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि ये हिब्रू कैलेंडर के किस्लेव महीने की 25 तारीख की शाम से शुरू होता है। साल 2025 में ये 14 दिसंबर की शाम से शुरू होने वाला था। जब सब लोग 14 दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे थे तो सिडनी के साउथ वेस्टर्न एरिया में एक घर जहां दो लोग एक मैसिव जेनोसाइड की तैयारी कर रहे थे। ये घर जिस एरिया में था वो इलाका फैमिली रेसिडेंशियल एरिया है जहां कई प्रवासी समुदाय रहते हैं। हमले से कुछ दिन पहले वे कैंपसी में एक घर रेंट पे लेते हैं। कैंपसी भी सिडनी के इनर साउथ वेस्ट में है एंड बॉन्डी बीच से 30-40 मिनट की ड्राइव पर है। बॉन्डी बीच भी सिडनी के ईस्टर्न सबर्ब्स एरिया में है जो यहूदियों की बड़ी कम्युनिटी वाला इलाका है एंड ये अटैकर्स यहाँ इस एरिया से आए थे। 14 दिसंबर को ये कैंपसी से एक सिल्वर हैचबैक ड्राइव करके बॉन्डी बीच पहुंचे। कार को कैम्बेल परेड पर पार्क करके दोनों शाम का इंतजार करने लगे। शाम को जैसे ही इवेंट शुरू हुआ ठीक 6:45 पर दोनों ने एक फुटब्रिज से आके राइफलों से भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू की। यह हमला ऑलमोस्ट 10 मिनट तक चला, शायद और लंबा चलता, लेकिन एक आदमी ने चुपके से जाकर पीछे से हमलावर को टैकल कर लिया। हालांकि इस छीना झपटी में उसे भी चोटें लगती हैं, लेकिन वो हमलावर से गन छीनने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो गन छीनकर अलग खड़ा होता है पुलिस तुरंत ही उस हमलावर को गोली मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही एक डाउन हुआ पुलिस ने दूसरे अटैकर को भी गोली मार दी एंड वो सीरियस हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो पुलिस की कस्टडी में है। इस हमले में 15 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उनके असिस्टेंट रिलीजियस टीचर एंड इवेंट के ऑर्गेनाइजर एलिस श्लेंगर एंड होलोकॉस्ट सर्वाइवर एलेक्स क्लैटमैन, एक फ्रेंच सिविलियन, 2 पुलिस ऑफिसर, 4 बच्चे शामिल हैं। बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि ये दोनों जिस कार से आए थे उसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिली जिन्हें बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया और इनकी कार में 2 ISIS के झंडे भी मिलते हैं जो एक कार के बोनेट पर था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पिता और पुत्र थे जिनमें पिता का नाम साजिद अकरम और बेटा नवीद अकरम, मात्र 24 साल का लड़का। दोनों जूइश कम्युनिटी के खिलाफ अपनी नफरत की वजह से इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कई लोगों की जान ले ली। ऑस्ट्रेलियन पुलिस, ASIO एंड न्यूज सोर्सेस के अकॉर्डिंग इनमें से जो नवीद अकरम था सबसे पहले 2019 में ASIO की नजर में आया था क्योंकि उसके तार सिडनी में ISIS के एक सस्पेक्टेड टेररिज्म सेल से जुड़े हुए थे। ASIO ने उसकी जांच की थी लेकिन तब उसे कोई भी खतरा नहीं माना गया तो इसलिए नवीद पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया। पुलिस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मानना है कि ये अटैक यहूदी विरोधी यानी एंटीसेमिटिक मोटिव से इंस्पायर था। हालांकि अभी तक ISIS के साथ इन दोनों का कोई भी डायरेक्ट लिंक जैसे कोई ऑर्डर या फंडिंग कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन अगर हम इन दोनों के बारे में डिटेल में देखें तो ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी बिना किसी फैमिली मेंबर के 1 नवंबर 2025 को फिलीपींस गई और फिर 28 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया वापस लौट आई। ऑस्ट्रेलिया में जब ये लोग वापस आते हैं तो अपने घर जाके अपने घर वालों को बोलते हैं कि हम लोग फिशिंग ट्रिप पर जा रहे हैं और ये आते हैं कैंपसी। इन दोनों की फिलीपींस वाली ट्रिप इस अटैक से जुड़ी हुई लग रही है क्योंकि फिलीपींस में कुछ इलाके जैसे मिंदानाओ में ISIS ग्रुप्स जैसे अबू सयाफ एक्टिव हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों ने दवाओं के पास साउथ रीजन में आर्मी ट्रेनिंग ली जहां उग्रवादी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। बाद में पुलिस ने जब इनके रहने वाली जगहों पर छापे मारे तो उन्हें उनके परमानेंट घर से कुछ नहीं मिलता, लेकिन कैंपसी में जो घर उन्होंने किराए पर लिया था वहां से उन्हें 2 फायर आर्म्स मिलती हैं। साजिद अकरम के नाम पर रिक्रिएशनल लाइसेंस के अंडर 6 गन्स थी जिनमें से पुलिस ने 4 अटैक वाली लोकेशन पर ही सीज कर दी थी। नवेद का जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था और ये स्कूल के बाद अक्सर ईंट लगाने वाले का काम करता था। जब ये 16-17 साल का था तो सिडनी के स्ट्रीट्स पर स्कूली बच्चों को अपने रिलीजन के पैम्पलेट्स बांटता था। इन सब चीजों के पीछे बड़ी वजह है ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ना और ये नफरत और बड़ी है जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया और फिर जब गाजा में वॉर शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया के मेन यहूदी संगठन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन जूरी के अकॉर्डिंग 7 अक्टूबर 2023 से पहले
एक साल में ऑन एन एवरेज 300 से 500 ही एंटीसेमिटिक घटनाएं होती थी, लेकिन अनबिलीवेबल तरीके से अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 के बीच 3716 एंटीसेमिटिक घटनाएं हुई है। इनमें गालियां, धमकियां देना, नाजी सैल्यूट जैसे इशारे करना, दीवारों पर ऑब्जेक्शनेबल ग्राफिटी बनाना, तोड़फोड़ करना कॉमन सा है। साथ ही मेजर घटनाओं में यहूदी स्कूलों, घरों, मंदिरों, बिजनेसेस पर फायर बॉम्बिंग, लोगों को मारना जैसी घटनाएं हो रही हैं। इस नफरत के पीछे कई वजह हैं, जिनमें से एक है गाजा वॉर। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उसके बाद इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसने कई लोगों की फीलिंग्स भड़काई। ऑस्ट्रेलिया में प्रो पैलेस्टीन प्रदर्शनों में एंटीसेमिटिक नारे लगे, जैसे ज्यूइश को मारो, जिसकी वजह से लोगों ने इजराइल को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में यहूदी लोगों पर पर्सनल अटैक करने शुरू किए। दूसरा रीजन है पुराने यहूदी विरोधी मिथ्स, जैसे यहूदी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, नए फॉर्म में सोशल मीडिया एंड लोगों के बीच फैलने लगी, जिसकी वजह से लेफ्ट विंग, राइट विंग एंड इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट में ये नफरत आम हो गई। तीसरा रीजन है फॉरेन इम्पैक्ट। 6 दिसंबर 2024 को मेलबर्न में एक यहूदी मंदिर पर अटैक हुआ था, जिसे ऑस्ट्रेलियन पीएम ने 8 दिसंबर को टेररिस्ट अटैक घोषित किया था एंड कहा कि इसमें ईरान का हाथ है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए थे। एंड चौथा एंड मेजर रीजन है इस हेटेड एंड मिस इन्फॉर्मेशन का स्कूल्स, कॉलेजेस, सोसाइटीज एंड आम लोगों तक फैलना। इन सब चीजों को रोकने के लिए वैसे ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही है। इजराइल के पीएम का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की इजराइल पॉलिसी सही नहीं है। Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. बॉन्डी बीच की ये घटना ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज ने साफ तौर पर टेररिस्ट अटैक घोषित किया है। समझ में नहीं आता कि लोग एक ही आइडियोलॉजी को लेकर इतना क्यों पागल हो जाते हैं कि दूसरे लोगों की जान लेने लगते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।